Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to the online classes of English grammar, and we were discussing about the active passive voice. In this series we have covered so far the present tense and all of its four possibilities, as well as the past tense, and also in the last lecture we have covered the future indefinite tense. Definitely in this lecture you are looking for the future continuous tense, but unfortunately and fortunately we do not have any room for future continuous tense. So in short, मुश्किल नहीं बोलते, in short आपके पास you cannot transfer the active sentence of a future continuous into the passive voice. So what is being there, what is left with us is just a future perfect tense. और perfect continuous तो हमें पहले ही पता है, बाकी दोनों का भी नहीं होता तो इसका नहीं होगा. तो अब हमारे पास फ्यूचर में फ्यूचर परफेक्ट बताइए. इफ़ यू रिमेंबर और रिकॉल द फार्मूला फॉर द फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो क्या था हमारे पास? सिंपली एक्टिव का क्या जुमला बन रहा था? सब्जेक्ट है प्लस विल है, फिर हैव है, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और इस तरह से हमारे पास वैल्यू बन रही थी. याद है ना आपको? कुछ याद है कि नहीं है? याद बिल्कुल भी याद ही नहीं है आपको. अगर याद है तो दैट इज़ गुड वन, और अगर नहीं याद है तो वो उससे भी अच्छी बात है, क्योंकि आप याद ही नहीं रखना चाहते भाई, और याद नहीं रखना चाह रहे तो फिर क्या कर सकते हैं? तो क्या था हमारे पास? सब्जेक्ट था प्लस विल था, ठीक है, प्लस हैव था, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, और प्लस हमारे पास ऑब्जेक्ट था फॉर द एक्टिव वन. ठीक है. तो इफ़ यू वांटेड टू ट्रांसफर इट इनटू द पैसिव वॉइस, तो अगर इसको आप पैसिव में चेंज करेंगे तो पैसिव ऑफ फ्यूचर परफेक्ट, तो इसके लिए चेंज करने के लिए सिंपली द ऑब्जेक्ट और द अदर वर्ड्स बिकम द सब्जेक्ट ऑफ योर टेंस. याद है ना? ये तो हम करते आ रहे हैं. विल आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, और विल के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? हैव भी आता जाएगा वैसे ही का वैसे ही. और अगर आपको प्रेजेंट और ये पास्ट में याद हो तो उसके साथ बीन लग जाता था. सो यहाँ पर भी परफेक्ट में बीन लग जाएगा. वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव का एक इंटीग्रेटेड हिस्सा है, वो रहेगी, प्लस बाय, और प्लस इसके बाद बाय नहीं भाई, सब्जेक्ट जो प्रीवियस था एक्टिव का वो किस में तब्दील हो जाएगा हमारे पास? वो उसके ऑब्जेक्ट में तब्दील हो जाएगा. इन दैट वे यू कैन ट्रांसलेट द पैसिव ऑफ अ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ठीक है. यहाँ तक ईजी होगी बात? बिल्कुल समझ में आ रही है ना समझ में? या बिल्कुल भूल गए कि भाई अभी तो समझ ही नहीं आ रही है? तो समझ नहीं आ रही है तो भी भाई आनी चाहिए आपके पास. ये एक्टिव था और वो नीचे वाला एक्टिव वॉइस ऑफ, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो ना, फ्यूचर परफेक्ट. ठीक होगी बात ये? तो ये दोनों चीज़ें आपकी समझ में आती हैं. इसको गो थ्रू करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं. बहुत अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर. Hello viewers, if you like our videos, so keep like, share and subscribe our YouTube channels, the NCPSS and HSPSS online lectures, and the next one is Professor MM Manzoor Official. Thank you. ओके. सो अब आपको फार्मूला तो समझ में आ गया है. अब फार्मूले से आगे की दौड़ दौड़ते हैं. दौड़ ले भाई आगे की दौड़. क्या थी फार्मूले से आगे? हमारा क्या सेगमेंट होता है? हम उसको गो थ्रू करते हैं कि हमारा एक्चुअल फार्मूला क्या है, जो हमने लिख के अभी आपको बताया था उसको आपने गो थ्रू किया. तेज़ी से चलते हैं क्विकली, और इस दौरान आप अपने जहनों में सोच लीजिए दोबारा से फ्यूचर के बारे में. आ गया भाई? सोचने से पहले ही आ गया कि क्या चीज़ हमारे पास इंपॉर्टेंट है. जो फार्मूला अभी स्क्रीन पे आपके आया था, विल हैव कंप्लीटेड, यहाँ पर है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इजाफा किसका होगा? हैव के बाद, यानी सेकंड हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे बीन का इजाफा हो जाएगा, और बाकी तमाम का तमाम वैसे ही रहेगा. हाँ, रूल्स ऑफ द पैसिव वॉइस आर सेम. तमाम का तमाम वैसे ही रहने का मतलब ये नहीं है कि आपने इसको चेंज ही नहीं करने. किसको? कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट की तरफ चला जाए, या ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट की तरफ चला जाए. बिल्कुल जागते हुए गन्ने का जूस पी के बैठेंगे तो आपका दिमाग ज़्यादा फ्रेश हो जाएगा, और गन्ने का जूस नहीं पियेंगे तो मसला ख़राब होता चला जाएगा. दोज पीपल्स हु आर नॉट फेमिलियर विद द गन्ने का जूस, दिस इज़ जस्ट फॉर शुगर केन जूस. ठीक होगी बात ये? अच्छा, तो वोकैबुलरी अपनी बढ़ाती जाए, है ना. सपेरे को क्या बोलते हैं हम लोग? वैसे ही जस्ट आस्किंग. स्नेक चार्मर, स्नेक चार्मर. ठीक है. तो स्नेक चार्मर सपेरा है हमारे पास. तो सपेरे ने सांप पकड़ लिया. ये जुमला जहन में रख लें, और इसको कॉन्जुगेट करके बताइएगा. इफ़ यू आर फैमिलियर विद आवर टेंस लेक्चर्स, तो वहाँ हमने पढ़ा था कि कॉन्जुगेट कैसे करते हैं. व्हाट आई मीन बाय सेइंग द वर्ड कॉन्जुगेट इन दिस इंग्लिश ग्रामर, कि यू नीड टू मेक और ट्रांसलेट द सेंटेंस इन ऑल पॉसिबल टेंसेज. ऑल पॉसिबल मतलब प्रेजेंट के सारे, फ्यूचर के सारे, और
परफेक्ट के सारे. ओके, बैक टू द टॉपिक. सो वी विल हैव कंप्लीटेड द लेसन बाय टुमारो. ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, द लेसन विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय टुमारो बाय अस. ठीक है, और क्या है, विल ही हैव लर्न दिस लेसन इन अ वीक. ठीक है, तो विल दिस लेसन, ये दिस लेसन शुरू में चला जाएगा. विल दिस लेसन हैव बीन लर्न इन अ वीक बाय ही, किस में चेंज हो जाएगा, हिम में चेंज हो जाएगा. बहुत इजी सा हो गया है. अब तो मुझे लग रहा है कि बस इसका इतनी ज़्यादा अलहदा वीडियो बनानी नहीं थी इसके ऊपर, लेकिन अभी चूँकि आगे आपके लिए एक सरप्राइज़ है लेक्चर नंबर 9 में, और वो लेक्चर नंबर 9 के सरप्राइज़ को जब आप समझेंगे तो फिर आपको मज़ा आएगा कि ये चीज़ें क्यों इतनी धीरे धीरे से समझाई, ताकि आपको प्रॉपर यूजेज आ सके एक्टिव पैसिव वॉइस का. और वो वादा हमारा अपनी जगह पर ही है कि जी पैसिव वॉइस से एक्टिव में कैसे चेंज करते हैं. वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो और 2 वीडियोज़ आई थिंक सो. इससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगेगा टू कवर हाउ टू ट्रांसफॉर्म द पैसेज इनटू द एक्टिव, बिकॉज यू आर familiar with the formulas and syntax, so we can easily do it by seeing some of the examples inshallah. ओके, लेट्स गो टू द बोर्ड. बोर्ड के ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि बोर्ड हमारा क्या क्या चीज़ें इंतजार कर रहे हैं. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वी ऑलरेडी सेट हियर, सो लेट्स डिस्कस ओवर देयर. Okay, so the learning objective we already have discussed, and the identification of a future perfect we have done this. Alhamdulillah, key transformation of a tense from the active to passive. Okay, let's see how the active of a affirmative of future perfect tense will become. Right? क्या फॉर्मूला था, सब्जेक्ट प्लस विल और प्लस हैव प्लस 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 वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स हमारे पास होते थे. डन. एंड द पैसिव कैन बी रीराइट एज अ ऑब्जेक्ट बिकम द सब्जेक्ट. ओके, विल अपनी जगह पे रहेगा, हैव बी अपनी जगह पे रहेगा, और इसके साथ बीन का इजाफा हो जाएगा. वर्ब की थर्ड फॉर्म भी अपनी जगह पे रहेगी, और प्लस क्या हो जाएगा, बाय, और जो सब्जेक्ट है इट बिकम द ऑब्जेक्ट. ऑलराइट, ये हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है. So we have a few questions over there. Let's see what we have there. Number 1 is I will have learned German. ठीक है, तो मैं जो करूँगा, क्या करूँगा, जर्मन को याद करूँगा, सीखूंगा. ओके, गुड, गो अहेड, ऑल द बेस्ट. क्या है जुमला, दोबारा से बताइए. I will have learned German. ठीक है, ये एक्टिव है हमारे पास. सो हाउ वी आर ट्रांसलेटिंग इट इनटू द पैसिव वॉइस. जर्मन 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 जर्मन. आप जर्मन क्यों सीख रहे हैं? आई डोंट नो व्हाई पीपल आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग सो मैनी लैंग्वेजेस रादर देन हैविंग अ accomplishment or specialty in 1 or 2 languages. Of course, languages are the tool where we can interact with the different cultures, so it is important. मैं मजाक कर रहा हूँ, ये ना कि आप ज़बानें बोलना छोड़ दें. ज़बानें सीख रहे हैं, ज़बानें आना, that is all granted और सब बेनिफिशियल है. जर्मन, इसके बाद क्या आएगा फॉर्मूले के हिसाब से, जर्मन विल हैव, है ना, और बीन लर्न बाय. आई इसमें चेंज हो जाएगा, मी में चेंज हो जाएगा, बाय मी. लो भाई, हो गया तैयार जुमला. एफर्मेटिव डन. ठीक है, एफर्मेटिव के बाद द सेकंड वन इज अ interrogative. Probably you guessed the right thing. So how we are translating it in interrogative. पहले the interrogative का active बना के बताइए मुझे क्या बनेगा. will पहले आ जाता है तो क्या हो जाएगा, will I have learned German. क्वेश्चन मार्क. तो पैसिव क्या हो जाएगा इसका, will अपनी जगह पे रहेगा, बिल्कुल अपनी जगह पे रहेगा, I भी अपनी जगह पे रहेगा. नहीं भाई, नहीं रहेगा, विल जर्मन आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह ले लेता है. बिल्कुल जागते रहे, ये ना हो कि मैं आपको सुलाऊंगा आप भी सो जाइए. विल जर्मन आगे क्या आ जाएगा, विल जर्मन हैव बीन लर्न बाय. आई किस में चेंज हो जाएगा, मी में चेंज हो जाएगा, एंड देन द क्वेश्चन मार्क. और आई विल नॉट, यहाँ पे नेगेटिव बना लो इसका, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, आई विल नॉट. हाँ भाई, आई विल नॉट हैव, और उसके बाद वही आपके पास आता जाएगा जर्मन का, आई विल नॉट हैव लर्न जर्मन. तो आगे क्या हो जाएगा इसका. ओके, तो इसको भी आपने ऐसे ही चेंज करना है. पैसिव में जर्मन पहले आ जाएगा, जर्मन विल नॉट हैव
बीन लर्न बाय मी। बस डन हो गया ये जुमला हमारे पास, इस तरह से बनेंगे। ओके, लेट्स बैक टू द एग्जांपल, प्रैक्टिस एग्जांपल। व्हाट इज द सेकंड वन? सेकंड वन क्या है हमारे पास, उसको गो थ्रू करते हैं। क्या है? व्हाई विल यू हैव चेंज योर डिसीजन? तो पैसिव इसका बना लो सेकंड का, क्या बनेगा? वाई तो अपनी जगह पे आ जाएगा, क्वेश्चन है तो विल भी अपनी जगह पे आ जाएगा, और अब यहाँ से चेंज होगा यू हैव चेंज योर डिसीजन, द डिसीजन, योर डिसीजन। वाई विल योर डिसीजन, ठीक है। और क्या हो जाएगा? वाई विल योर डिसीजन, आगे क्या हो जाएगा जल्दी से मुझे बताओ? हैव बीन, वाई योर डिसीजन हैव बीन चेंज्ड, वही वर्ब की फॉर्म आएगी थर्ड के साथ, चेंज्ड बाय यू, खत्म, फिनिश हो गया। वी विल हैव सीन दिस मूवी, क्या हो जाएगा इसका पैसिव? वी विल हैव सीन दिस मूवी का क्या हो जाएगा? दिस मूवी, दिस मूवी के आगे क्या है हमारे पास? वी विल सीन दिस मूवी विल हैव बीन seen by us, this movie will have been seen by us, ठीक है। आगे क्या हो गया? I will have done it, तो क्या हो जाएगा? It will have been done by me, it will have been done by me। अब सुनते जाएं, लिखते जाएं। They will have made great progress, great progress क्या हो जाएगा? Great progress will have been made by them, finish, will have been made by them। तो लिहाजा इस तरीके से आप बना सकते हैं, क्योंकि हमने कई दफ़ा पूरे बोर्ड एक क्वेश्चन किए। यू आर नॉट एनी मोर किड, यू आर इन द 8th लेक्चर ऑफ द सीरीज, सो आप ग्राउंड अप हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये खुद से भी बनाने, वैसे तो मैंने बना दिए, लेकिन व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू द इंटरोगेटिव, नेगेटिव एंड अफर्मेटिव एंड ट्रांसलेट इट अकॉर्डिंगली इनटू द एक्टिव वॉइस एज वेल एज द पैसिव वॉइस। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द कंप्यूटर एंड गेट सम अप ऑफ ऑल द लेक्चर। ओके, तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो अपना काम कर चुका है। इसको आपने एक्टिव में बनाना है, तो व्हाट विल बी द ट्रांसलेशन ऑफ दिस वन? एक्टिव में ज़रा जल्दी से मुझे बता दो क्या होगी ट्रांसलेशन। हाँ जी, हम दसो तुसी, वो अपना काम कर चुका है। ही विल, हाँ, ही विल डन हिज वर्क, ये हमारे पास हो गया एक्टिव। अब इसको पैसिव में चेंज करना है हमने, सो लेट्स ट्रांसलेट इट टू द पैसिव वॉइस। क्या हो जाएगा? हिज वर्क, है ना, हिज वर्क विल, हाँ आगे बताओ जल्दी से, इधर हैव लगाना मैं भूल गया और आपने भी नहीं बताया। ही विल हैव डन हिज वर्क, हैव डन हिज वर्क, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिज वर्क विल हैव बीन, हैव और बीन, ठीक है। डन आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय हिम, बाय ही किस में चेंज हो जाएगा? हिम में हो जाएगा। लो भाई, ट्रांसलेट हो गया। अजान हो चुकी है, लड़के नहीं खेल रहे, खेल चुके होंगे, ठीक है। और क्या बारिश हो चुकी होगी, क्योंकि आपने रहे वाला तो किए नहीं, ये दोनों फ्यूचर के आ गए इधर ना, तो फ्यूचर का ख्याल रखिए। कंटिन्यूस के आगे कंटिन्यूस का ख्याल रखिएगा, वरना फ्यूचर फटूरे हो जाएगा। इन दो जुमलों को आपने ध्यान में रखना है और इसी के मुताबिक आपको उसको लेकर चलना है। सही होगी बात ये, इसको क्लियर कर लीजिएगा, 2-3 प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो आपको स्क्रीन पे जुमले नज़र आए उन सारे जुमलों को आपने पहले चुका, चुकी, चुके में तब्दील करना है। चुका होगा, चुकी होगी, और उसके एक्टिव बना के देन यू नीड टू ट्रांसलेट इट अकॉर्डिंगली इनटू द पैसिव वॉइस। इस तरीके से हमारा एक सेगमेंट एक्टिव पैसिव का अब फिनिश होता है। क्या मतलब वो एक सेगमेंट एक्टिव पैसिव का फिनिश होता है? हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव पैसिव के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर की। हमने एक्टिव पैसिव के अंदर प्रेजेंट के तमाम कैडर्स कवर किए एक्सेप्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। वाई? बिकॉज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू द, कैन नॉट बी चेंज इनटू द पैसिव वॉइस। Similarly, we have covered all the possible cadres of a past tense, including the indefinite, continuous, and perfect, except perfect continuous. Region is same. और फर्दर मोर वी गो अहेड, और उसके बाद हमने क्या कवर किया? हमने सिंपली जो है फ्यूचर का इनडेफिनेट एज वेल एज फ्यूचर का परफेक्ट कवर किया। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस ऑफ अ फ्यूचर इज़ नॉट पॉसिबल इन द पैसिव वॉइस। तो यहाँ तक एक स्टेज हमारी मुकम्मल होती है जिसमें हमने एक्टिव से पैसिव में चेंज करना सीखा। सो इन द कमिंग लेक्चर्स इंशाअल्लाह ताला व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू लर्न 2 डिफरेंट थिंग्स। पहली चीज़ हम ये देखेंगे, और तो थोड़ी सी प्रैक्टिस भी आपकी बढ़ाएंगे, प्रैक्टिस भी बना के लेकर आएंगे आपके लिए।
तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि हाउ वी विल ट्रांसलेट द पैसिव विद द मॉडल्स। मॉडल कैन कोड वर्ड वाले जो हमारे पास मॉडल्स होते हैं उनको कैसे हम यूज़ करते हैं, उसके किस तरह से पैसिव वाइज बनाते हैं। देन फिर पैसिव विद द टू ऑब्जेक्ट्स, अगर दो ऑब्जेक्ट होंगे तो चूंकि ऑब्जेक्ट को हम शुरू में ले जाते हैं तो किस तरीके से हम शुरू में लेकर जाएंगे और कौन से वाले को लेके जाएंगे, वी विल गो विद दैट वन। उसके बाद हुक्मिया जुमलों को हम देखेंगे। हुक्मिया जुमले क्या होते हैं, हमारे इम्पेरेटिव वन होते हैं। कौन से होते हैं हुक्मिया जुमले, इम्पेरेटिव वन होते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को हम देखेंगे, यहाँ स्लाइड्स में मैं दिखा भी दूँ, थोड़ा बहुत हमने बना के रखा हुआ था तो वो आपको नज़र आ गई। ये अगले लेक्चर से हमारे जो आपको नज़र आएंगे, ठीक है। टू ऑब्जेक्ट्स के साथ है और इसी तरीके से इम्पेरेटिव के साथ है एंड सो फोर्थ हमारे पास वैल्यूज़ हैं। इस तरीके से एक अगला सेगमेंट मुकम्मल होगा। लास्ट सेगमेंट क्या होगा हमारा एक्टिव पैसिव का, पैसिव टू एक्टिव कन्वर्जन है, जिसपे एक या दो लेक्चर्स हम लगाएंगे और आपको फैमिलियर करेंगे। टेंसेस और फार्मूले आपके पास हैं, जस्ट फॉर द प्रैक्टिस सेक वी विल डेवलप दोज 2 वीडियोज़ कि आप किस तरीके से पैसिव से एक्टिव में इनफॉर्मली और फॉर्मली जो है वो आपस में शेयर कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। इस तरह से एक्टिव पैसिव वॉइस खत्म होगा इंशाल्लाह। कमिंग सून में हमारे पास हमारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सीरीज़ भी आ रही है, पंक्चुएशन और रेस्ट ऑफ द ग्रामर फेनोमेनस भी आ रहे हैं और स्पोकन क्लासेस भी इंशाल्लाह सुनली वी आर गोइंग टू लॉन्च ऑनलाइन। तो स्टे ट्यून, कीप इन टच एंड गो विद द थिंग्स एंड गो विद द लर्निंग्स। उम्मीद है कि आपको मज़ा भी आना चाहिए और मज़े के साथ जो मज़े की असल वजह है लर्निंग, वो लर्निंग आपकी आनी चाहिए, ठीक है। ये हमारे चैनल्स आपके आईडी के ऊपर नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। इन दोनों चैनल्स को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो इंशाल्लाह ताला यू विल गेट अ लॉट फ्रॉम योर लर्निंग पर्सपेक्टिव। अच्छा, किसी भी एक चैनल पे चले जाएं तो यहाँ चैनल की लिस्ट है हमारे पास। देखिए जैसे यहाँ पे एक चैनल है तो हमारी बकाया 2 चैनल्स, 3 चैनल्स हैं हमारे, इनफैक्ट 2 स्कूल के चैनल्स हैं और ये हमारा ऑफिशियल चैनल है। तो तीनों चैनल्स आपके जो है ना ऑन टिप्स होंगे। तो उम्मीद है कि आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर रहे होंगे एंड यू आर लर्निंग अ लॉट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप राइटिंग अस एंड कीप गिविंग अस अ फीडबैक। फीडबैक जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक में दिया हुआ है फीडबैक फॉर्म, उसको फिल करके आप हमें अपडेट कर सकते हैं कि हाउ मोटिवेटेड यू आर विद दीज थिंग्स, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा और अपने लर्निंग को बढ़ाते रहिए। इंशाल्लाह ताला वी विल गो विद द थिंग्स। अल्लाह हाफ़िज़।